हेलो दोस्तों, नमस्कार। इग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग यूपी के 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से कर रहे हैं और इससे पहले 2 सेट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 3 है जिसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कवर करिए, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, तो देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं सेशन पे और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ऑप्शन ए मैदानी, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी पठारी, इनमें से कोई नहीं। ठीक भैया, तो जो थारू जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब ध्यान देना, यह गोरखपुर में पाई जाती। कहाँ पे? गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक, अब ये थारू जनजाति होती है, थारू जनजाति ये जो है भैया एक पर्व मनाती है, बजहर पर्व मनाती है। कौन सा पर्व मनाती है? बजहर नामक पर्व मनाती है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। दूसरी बात, ये जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। किस पर्व के रूप में? शोक पर्व के रूप में मनाती है। किसको? दीपावली को। ठीक, दूसरा, इनमें जो विवाह होता है, इनमें जो विवाह का प्रचलन है बदला विवाह। कौन सा विवाह? बदला विवाह इनमें प्रचलित है। ठीक, बदला विवाह प्रचलित है, अर्थात वो उनकी बहन से शादी करेंगे, वो उनकी बहन से करेंगे। इसी कारण इसमें दहेज प्रथा का मतलब वो नहीं, इसमें दहेज नहीं लिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये लोग विवाह के उपलक्ष्य में लास्ट में एक भोज करते हैं जिसको बोलते हैं लठ भरवा भोज। कौन सा? लठ भरवा भोज। ठीक है, इसमें क्या होता है? विवाह के बाद लोग खाना पीना खिलाते हैं। ठीक है, एक विशेष इनके यहाँ प्रोग्राम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह भैया उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? ऑप्शन है माहीगीर, दूसरा है बुक्सा, तीसरा है थार और चौथा है खरवार। तो कौन सा करता है भैया? बुक्सा जनजाति करती। ठीक है, बुक्सा जनजाति। और ये भी ध्यान देना कि बुक्सा जनजाति चामुंडा देवी की पूजा करती है। बुक्सा देवी किस जनजाति देवी की पूजा करती है? चामुंडा देवी की। दूसरी बात, ये जो माहीगीर जनजाति है ये इस्लाम धर्म को मानती है। माहीगीर जनजाति किस धर्म को मानती है? इस्लाम धर्म को। ठीक, और जो खरवार जनजाति है ये खैर का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? खैर का कार्य करते हैं। ठीक है, इसी कारण इनको खरवार जनजाति भी कहा जाता है। ओके बच्चा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन ए है कजरी, बी है बिरहा, सी है आला और डी है रसिया। तो यहाँ पे कौन सा होगा भैया? रसिया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लेकिन ध्यान देना, रसिया ये ब्रज क्षेत्र का, कहाँ का? ब्रज क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, ब्रज क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। लेकिन अगर कह दे भैया यहाँ पे बिरहा यूपी का लोकगीत, तो यूपी का लोकगीत वो आपका कौन सा? बिरहा है। क्या है? बिरहा। ओके भैया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत तो रसिया होगा। ठीक, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल प्रदेश में कहाँ पर है? चित्रकूट, श्रृंगी रामपुर, सोरो, देवबंद। तो कहाँ स्थित है? चित्रकूट में से। ठीक बच्चा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये जो चित्रकूट है, अगर पूछ ले चित्रकूट किस नदी के किनारे है, तो चित्रकूट मंदाकिनी पयस्विनी नदी के किनारे स्थित है। यही चित्रकूट में ही कामदगिरी पर्वत भी स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है? कामदगिरी पर्वत स्थित है। कहाँ पे? चित्रकूट में स्थित है। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए भैया तो इसका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
वेणी माधव मंदिर प्रदेश के जिले जिले में है? ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो कहाँ भैया? इलाहाबाद में स्थित, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब ध्यान देना है, जो प्रयागराज है, इलाहाबाद या प्रयागराज, प्रयागराज इसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, त्रिवेणी, ठीक है, या इसको संगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम भी कहा जाता है, ठीक। इलाहाबाद जो है ये भैया इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थराज कहा जाता है, या प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। ये जो प्रयागराज है ये अमरूद अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसे अमरूद नगरी भी इसीलिए कहा जाता है। अमरूद नगरी किसको कहा जाता है? इलाहाबाद को कहा जाता है, या प्रयागराज को कहा जाता है। दूसरा जो सहारनपुर है, सहारनपुर में एक मेला लगता है शाकंभरी देवी, ठीक। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो सहारनपुर में लगता है। ओके भैया। ये जो बांदा है, बांदा में एक मेला लगता है कालिंजर का मेला, या यहीं पे लगता है महादेव मेला कहाँ लगता है? तो भैया आपका लगता है ये बांदा में। ओके, कोई दिक्कत? ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन करा है, गोलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मेरठ, बी है बांदा, सी है जालौन, डी है इलाहाबाद। तो कहाँ स्थित भैया? जालौन में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके। अब ये जो मेरठ है, मेरठ को कैंची नगरी, कौन सी नगरी? कैंची नगरी, कामा क्रांति नगरी, कैंची नगरी, कामा क्रांति नगरी कहा जाता है। ओके। बाकी बांदा के बारे में आपको बता ही चुके हैं, इलाहाबाद के बारे में भी आपको बता दिया है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी अयोध्या। तो कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब ध्यान देना है, जो अयोध्या है ये अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन? अयोध्या, ठीक भैया। अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ के ताले फेमस है, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और इलाहाबाद को आपको मैंने बता रखा है अमरूद नगरी कहा जाता है। इलाहाबाद को क्या कहा जाता है? अमरूद नगरी कहा जाता है। और ये जो आपका बनारस है, बनारस में भैया एक मंदिर है जिसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बनारस में स्थित है। कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है, लाडली का मंदिर प्रदेश के किस जिले में है? लाडली का मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो भैया कहाँ स्थित लाडली का मंदिर? मथुरा में स्थित है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसी मथुरा में ही पागल बाबा मंदिर है, पागल बाबा मंदिर स्थित है। कौन सा? पागल बाबा मंदिर। और ये भैया 10 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? 10 मंजिल का है, ठीक। और यूपी में जो सबसे पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई थी, यूपी में यहीं सबसे पहले तेल रिफाइनरी यहीं लगी थी। कहाँ लगी थी? मथुरा में लगाई गई थी। ओके। और बनारस में भैया आपका एक मंदिर है जिसको बोलते हैं भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर कहाँ है? बनारस में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला कह रहा है भैया क्वेश्चन कह रहा है कि सर्पदेव नाग बसु का प्राचीन मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी मेरठ। तो कहाँ स्थित भैया? इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी आगरा। तो ये कहाँ स्थित है भैया? आगरा में स्थित है, ठीक। अब ये जो आगरा है, आगरा अगर पूछा जाए तो यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। आगरा को ही ताज नगरी,
ताज नगरी, कामा पेठा नगरी, पेठा नगरी कहा जाता है किसको? आगरा को। आगरा को सिकंदर लोधी ने बसाया था। आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था। ठीक भैया। और कब बसाया था? तो 1504 में बसाया था। कितने में? 1504 में बसाया था। और सहारनपुर में एक मेला लगता है शाकंभरी देवी का मेला। कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। और मेरठ में लगता है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है भैया? मेरठ में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है कि प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, कानपुर, ललितपुर, गोरखपुर। तो कहाँ स्थित है भैया? लखनऊ में स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट। अब लखनऊ आपका किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे बसा है। कानपुर आपका किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और गोरखपुर में ही गीता प्रेस स्थित है। क्या स्थित है? गीता प्रेस स्थित है। कोई दिक्कत? ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु कौन थे? प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु कौन थे? ऑप्शन है स्वामी रामानंद, ठाकुर प्रसाद, स्वामी हरिदास, पंडित जगन्नाथ। तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, स्वामी हरिदास थे। ठीक, कौन थे? स्वामी हरिदास। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शासक ने प्रसिद्ध ख्याल राग का सृजन किया था? ऑप्शन ए है वाजिद अली शाह, सुल्तान हुसैन सरकी, जहांगीर अकबर। तो कौन था भैया? सुल्तान हुसैन सरकी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं मस्जिद का कारीगर कौन था? हुमायूं मस्जिद का कारीगर कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए सिताब, ऑप्शन बी जाफरी, ऑप्शन सी रुकमुद्दीन अली, ऑप्शन डी अल मसूद। तो कौन था भैया? अल मसूद था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला कह रहा है कि नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? ओके, तो भैया अगला क्वेश्चन है नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? थारू, खरवार, बुक्सा, सभी। तो भैया किस में प्रचलित है? खरवार में प्रचलित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला कह रहा है लठभरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन ए है बुक्सा, बी है खरवार, सी है थारू, इनमें से कोई नहीं। अब इससे पहले सबसे पहले वाले ही क्वेश्चन में आपको हमने बताया था कि लठभरवा भोज भैया थारू जनजाति में प्रचलित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है कि बजहर नामक त्योहार किस जनजाति में लोकप्रिय है? अगर आपको याद हो तो पहले ही क्वेश्चन में इसको भी आपको बता चुके हैं। ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी खरवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भैया ऑप्शन ए थारू जनजाति में प्रचलित है। ओके, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राधा स्वामी मठ का प्रमुख केंद्र दयाल बाग स्थित है? तो भैया दयाल बाग कहाँ पे है? दयाल बाग ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ, फिर ऑप्शन डी मेरठ। तो कहाँ भैया? आगरा में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगरा में ही आपका एक आगरा का किला भी स्थित है। आगरा का किला, ठीक, आगरा का किला, यहीं पे ताजमहल भी है। ताजमहल भी है। ओके, कोई दिक्कत? अगला कह रहा है कि शुक्रताल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शुक्रताल झील प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन डी फैजाबाद, ऑप्शन सी फैजाबाद, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो कहाँ भैया? ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1858, 1560, 1574, 1505। तो कब बना भैया? 1574 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गद्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी उन्नाव, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो कहाँ के थे भैया? उन्नाव के थे। ठीक, कहाँ के थे ये? उन्नाव के थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले थे? झांसी, वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव थे। कहाँ के थे भैया? इलाहाबाद के। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, अगला कह रहा है भैया प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले थे? झांसी, बनारस, इलाहाबाद, उन्नाव। कहाँ के थे भैया? झांसी के थे। ठीक, कहाँ के थे? झांसी के। अब अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन करा, उत्तर प्रदेश के किस आदि कवि ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की थी? वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, भवभूति। किसने की थी भैया? वाल्मीकि ने की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की है? मतलब एक ऐसे कवि इनमें से बताने जिन्होंने ब्रजभाषा में रचना नहीं लिखी है। सूरदास, बिहारी, भारवी, केशवदास। अब भैया सूरदास, बिहारी और केशवदास तो इन लोग ये तो ब्रज के कवि ही हैं। बचा भारवी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भारवी ने नहीं किया था। ठीक। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का जन्म स्थान है? ठीक है, ऑप्शन ए इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा, लखनऊ। तो कौन सा है भैया? आगरा है। ठीक है, कौन सा है? आगरा। इलाहाबाद में आपका जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कामा मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र, कामा अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। इन लोगों का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी सहारनपुर। तो कहाँ स्थित भैया? सहारनपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? झांसी, कानपुर, पीलीभीत, बरेली। तो कहाँ स्थित भैया? झांसी में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड, आगरा। तो कौन सा भैया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। ठीक है, 1887 में स्थापना हुई किसकी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। ठीक, लेकिन एक है 1875 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, लेकिन भैया इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, परंतु इसको सरकार प्रथम विश्वविद्यालय की मान्यता, लेकिन इसको विश्वविद्यालय की मान्यता 1920 में दी गई थी। इसे विश्वविद्यालय की मान्यता, विश्वविद्यालय की मान्यता कब मिली? 1920 में दी गई थी, इसीलिए इसको पहले नहीं कहा जाता। पहला कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो कहाँ स्थित है भैया? बनारस में स्थित है। ठीक, कहाँ पे स्थित है डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय? तो वाराणसी में स्थित है। ओके, अगला करा भैया, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी। तो किससे संबंधित थे? हॉकी से संबंधित है। ठीक भैया, हॉकी से संबंधित थे। कौन? मेजर ध्यानचंद। अब मेजर जो ध्यानचंद्र हैं, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, यानी इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था। ठीक, इनके समय भारत ने 1928, 1932 और 1936 में, इनके नेतृत्व में भारत ने 1928, 1932, 1936 में हॉकी में ओलंपिक खेलों में क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध विद्या संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? फैजाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ। कहाँ भैया? फैजाबाद में स्थित। ठीक है, कहाँ स्थित है? फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमती अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक प्रदेश के किस नगर में है? आगरा, मथुरा, मेरठ, इलाहाबाद। तो ये कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आनंद शुक्ला का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी नौकायन, ऑप्शन सी तैराकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो किससे भैया? क्रिकेट से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत का राष्ट्रपति बना? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी सी संपूर्णानंद, ऑप्शन डी
अहमद किदवई। तो भैया ऑप्शन नंबर बी फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, 1971-72 में समथिंग थे। ठीक, अगला अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर से होता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो कहाँ से होता है? तो लखनऊ से होता है। ठीक भैया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भैया सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। तो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक, सुचेता कृपलानी। और सरोजिनी नायडू सबसे पहली राज्यपाल हैं, सबसे पहली राज्यपाल 1947 से 1949 तक। कब तक थी? 1947 से 1949। ओके, एक चीज और ध्यान देना, सरोजिनी नायडू को ही, इन्हीं को भारत कोकिला, इनको एक मिनट अच्छा रुक जाना जरा, इनको भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला। और किसने इनको भारत कोकिला कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने इनको भारत कोकिला कहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग की दृष्टि से कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो कौन है? मिर्जापुर स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, खुर्जा, गोरखपुर, फिरोजाबाद। तो कौन भैया? खुर्जा है। ठीक है, और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल नगरी इसको कहा जाता है, पीतल के लिए फेमस है। ठीक, अगला आते हैं, कह रहा है कि रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मुरादाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, बनारस। तो बनारस फेमस है, वाराणसी फेमस। ठीक भैया, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? ऑप्शन है मेरठ, बी आगरा, सी सहारनपुर, डी बरेली। कहाँ होता है भैया? बरेली को ही सूरमा नगरी कहा जाता है। ठीक है, और बरेली राम गंगा नदी के किनारे स्थित है। बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया राम गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपका यूपी एग्ज़ाम 17-18 को होने वाला है, और ये सारे फैक्ट, यूपी के सारे क्वेश्चंस आपकी इस परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसलिए आप इनको अच्छे से नोट डाउन करते रहिए, या फिर आप जल्दी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा भैया मेरठ जिले में कृषि उपकरणों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मवाना, बड़ैत, दौराल, मोदी नगर। तो कौन सा भैया? बड़ौत है। ठीक, बड़ौत है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सी स्थान पर है? ए प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। तो भैया किस नंबर पे है? प्रथम नंबर पे। ठीक, किस नंबर पे? पहले नंबर पे यूपी गन्ना के उत्पादन में। अगला कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चिकन, पीतल के बर्तन, सिल्क और कालीन। तो किसके लिए फेमस भैया? ये कालीन के लिए फेमस। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो भैया चूड़ी उद्योग है। किसका है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चूड़ी उद्योग, यहीं पे मनका भी मिलता है, मनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रदेश के किस नगर में स्थित है? गाजियाबाद, झांसी, मथुरा, कानपुर। तो कहाँ है? गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, और गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे कौन बसा है? गाजियाबाद बसा। ठीक बच्चा, अगला कह रहा है क्वेश्चन बच्चा तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो कहाँ है? मथुरा में स्थित। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला कह रहा है कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा। तो कहाँ भैया? कानपुर में। ठीक, कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। यहीं लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है आपका? तो आप बताएंगे कानपुर में। अगला कह रहा है भैया
उत्तर प्रदेश के किस नगर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थित है? जगदीशपुर, कानपुर, झांसी, बनारस। तो कहाँ भैया? जगदीशपुर में है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन 2 गाजियाबाद, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी चुर। तो ये भैया कहाँ पे है? तो झांसी में से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लेकिन बच्चा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आप इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अगला, क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य, रानीपुर, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला कह रहा है बच्चा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए कैमूर, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, महावीर स्वामी। तो भैया चंद्रप्रभा स्थित है। कौन स्थित है? चंद्रप्रभा स्थित है। कहाँ पे? बनारस में स्थित। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, रानीपुर अभ्यारण्य, किशनगंज, चंद्रप्रभा। तो भैया नवाबगंज है। कौन सा है? नवाबगंज स्थित है। ठीक, क्योंकि नवाबगंज पश्चिम बिहार बड़ा फेमस पश्चिम बिहार है। ठीक, और अगर कह दिया जाए समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? समस्तपुर पश्चिम बिहार तो भैया कहाँ है आपका? ये तो आपके यूपी के रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली में है। ओके, कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। तो देखो भैया, लखनऊ गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। ठीक है, इससे पहले आपको बता चुके हैं कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। आप एक पढ़ते हैं जौनपुर, जौनपुर भी आपका किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अब इस जौनपुर को सिराजे हिंद, जौनपुर को ही सिराज ए हिंद कामा पूर्व का सिराज, सिराजे हिंद और पूर्व का सिराज कहा जाता है। किसको? जौनपुर को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? ऑप्शन प्रयागराज, कन्नौज, गाजी। बच्चा इसका ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। तो जो गंगा नदी है, ये ध्यान देना आप लोग, उत्तर प्रदेश की जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो बहती है, गंगा नदी भागीरथी प्लस अलकनंदा नदियों से मिलकर बनी है। अगर कह दिया जाए गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? तो भागीरथी प्लस अलकनंदा। ये भागीरथी प्लस अलकनंदा जो है, ये देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ा बताइए। ऑप्शन ए सिगरेट उद्योग आगरा, चीनी मिट्टी बर्तन खुर्जा, टार्च उद्योग लखनऊ, खाद उद्योग गोरखपुर। तो देखो ये चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा फेमस है, टार्च के लिए लखनऊ भी फेमस है, खाद के लिए गोरखपुर। लेकिन सिगरेट के लिए आगरा फेमस नहीं, आगरा चमड़े के लिए फेमस है। आगरा किसके लिए फेमस है? चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर में उर्वरक कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गोरखपुर। ठीक है, तो अभी जस्ट इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उर्वरक के लिए कौन फेमस है? तो गोरखपुर फेमस है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में भारत सरकार का निम्न में से कौन सा स्थान नहीं है? ऑप्शन ए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स, फाउंड्री फोर्ज। ठीक है बच्चा, पहला इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल ये भी है, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स ये भी है, फाउंड्री फोर्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, उत्तर प्रदेश में आयुध उपस्कर कारखाना किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी हजरतपुर, ऑप्शन डी रेनकोट। तो कहाँ भैया? हजरतपुर में से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र का संस्थान यूपी का किस क्षेत्र में कार्य करता है? ऑप्शन ए संगमरमर के सामान का निर्यात, ऑप्शन बी हथकरघा निर्मित वस्त्रों की बिक्री, ऑप्शन सी चमड़ा उत्पादन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हथकरघा के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा भैया वस्त्र उद्योग एवं प्रशिक्षण हेतु वस्त्र निर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी मथुरा। तो कहाँ की गई भैया? कानपुर में की गई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन करा है ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाली प्रसिद्ध मिल लाल इमली प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मोदी नगर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। तो लाल इमली कहाँ स्थित भैया? तो कानपुर में स्थित। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करा है प्रदेश में जूट की मिलें कहाँ हैं? ऑप्शन ए कानपुर व सहजनवा, मेरठ व आगरा, उन्नाव व मंसूरपुर, बरेली व पीलीभीत। तो कहाँ भैया? कानपुर व सहजनवा में है। ठीक, सहजनवा में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान प्रदेश के कानपुर में स्थित नहीं है? भारत चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान ये स्थित है, फाउंड्री फोर्ज मॉडर्न बेकरीज ये भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये भी है, फाउंड्री फोर्ज आपका भैया यहाँ नहीं स्थित। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, अपट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, अपट्रान कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड। तो कौन सा भैया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर लकड़ी व फर्नीचर उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है? लकड़ी व फर्नीचर का प्रमुख केंद्र नहीं है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो कौन सा भैया? अलीगढ़। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ये ताले के लिए फेमस। किसके लिए फेमस है? ताले के लिए प्रसिद्ध। ठीक, ताले के लिए प्रसिद्ध कौन? अलीगढ़। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में कांच का कारखाना नहीं है? कांच का कारखाना नहीं है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बहजेई, ऑप्शन सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी शासनित। कहाँ नहीं है भैया? मथुरा में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? मिर्जापुर कालीन ये सही है, कन्नौज इत्र व तेल ये भी सही है, मुरादाबाद पीतल बर्तन ये भी सही है, आगरा चाकू व कैंची ये अलग है भैया। ठीक, क्योंकि चाकू के लिए रामपुर फेमस है। कौन फेमस है? रामपुर फेमस है। और कैंची के लिए मेरठ फेमस। कैंची के लिए कौन फेमस है? मेरठ फेमस। ठीक, और आगरा जो है आपका ये चमड़ा के लिए फेमस। किसके लिए? चमड़े के लिए आगरा फेमस। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए गोटे का काम लखनऊ बनारस, ओके, ताले अलीगढ़, ठीक, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, और बेंत व छड़ियाँ। तो भैया बेंत व छड़ियाँ बनारस नहीं, ये अलग होगा सबसे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बेंत व छड़ियों के लिए बरेली फेमस है। बेंत व छड़ियों के लिए कौन फेमस है? बरेली। और बरेली किस नदी किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। बरेली किस नदी किनारे? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ओके, अगला करा उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कौन सा नगर प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी आगरा। कौन भैया? कानपुर है। ठीक, कानपुर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो भैया चमड़ा के लिए कौन फेमस है? आगरा फेमस है। ठीक, आगरा। ओके, अगर कह दिया मेरठ तो कैंची के लिए, कैंची अलीगढ़, ताले के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के नगरों में से कैंची व खेल के सामान के निर्माण कार्य के आगे कौन सा नगर है? ठीक है, अर्थात कैंची व खेल के सामान के लिए निर्माण कार्य में कौन सा नगर सबसे आगे है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी लखनऊ। तो भैया कौन है? मेरठ है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और जो लखनऊ है भैया ये चिकनकारी
साड़ियों के लिए फेमस है, चिकनकारी साड़ियों के लिए फेमस है कौन? लखनऊ। और बनारसी साड़ियों के लिए भैया तो बनारस फेमस ही है, बनारसी साड़ियों के लिए, बनारसी साड़ियों के लिए बनारस फेमस है। और मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है, पीतल के लिए कौन प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखो जस्ट ऊपर बताए थे ना, तो कौन सा भैया? पीतल बर्तन के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नक्काशीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, आगरा। कौन है भैया? सहारनपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो संगमरमर के लिए भैया कौन फेमस है? तो आगरा फेमस है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर चीनी मिलें नहीं है? भैया यूपी में चीनी मिल कहाँ पे नहीं है? और यूपी चीनी के मामले में प्रथम स्थान पे है, चीनी उत्पादन प्रथम है, इसीलिए यूपी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। यूपी को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। तो भैया इसमें मवाना, हस्तिनापुर, दौराला, बागपत, तो हस्तिनापुर नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान मसाले का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर। तो भैया पान मसाला कानपुर में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, कहाँ पे? कानपुर में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकता है? बच्चा यहाँ पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो है थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट यहाँ हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है यूपी और यहाँ क्वेश्चंस आ गए हैं बायोलॉजी के। ठीक है, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, बस जस्ट 1 मिनट। ओके, 1 मिनट बच्चा लोग। ओके, ये लगभग आपके 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं। अगर आ गया है, सामने आई हुई चीज़ों को कभी छोड़ा नहीं जाता है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बाकी फिर से आगे बढ़ते हैं। कह बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकता है? ठीक है, ऑप्शन ओ एवं बी, ए एवं ए बी, बी एवं ए बी, ओ एवं ए बी। तो भैया ए होगा। ठीक, ओ एवं ए बी को ध्यान ये देना, जो रक्त समूह होता है, रक्त समूह थोड़ा सा जान लेते हो क्या बच्चा? रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज कर्ल लैंड स्टीनर, कर्ल लैंड स्टीनर एवं वीनर ने किया था। कार्ल लैंड स्टीनर एवं वीनर ने किया था। और जो रक्त समूह होते 4 होते, कौन कौन से? ए बी और ओ। ठीक है, ए बी और ओ। अब ये जो होता है, ये ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है। और ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। ठीक है, ओके बच्चा, ये समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, 6 क्वेश्चन इनको हम लोग अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद यूपी आ जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतानें कौन से वर्ग की होंगी? ए बी ओ चारों। तो देखो बच्चा, अब जरूरी नहीं कि आपके पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो आपका भी ए हो, माता का है तो माता का भी ए हो, वो उनका कुछ भी हो सकता है। ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? चारों हो सकते हैं। ठीक है, कौन से हो सकते हैं? चारों हो सकते हैं। ओके, अगला कह रहा है खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होता है? खच्चर, ठीक है, गाय और बैल की, बिल्कुल गलत। नर एवं मादा गधों की, नहीं। घोड़ी और गधे की, नर व मादा घोड़ों की। तो देखो भैया, ये एक छोटा सा घोड़ी की जैसा होता है, घोड़े के जैसे। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। घोड़ी एवं गधे की जो प्रजाति होती है वो क्या बनती है? ठीक है, खच्चर बनती है। ठीक, अगला कह रहा है इनमें कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है? हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, ये सब। तो देखो भैया, ये जो है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये जो है आपका हीमोफीलिया रोग नहीं, सॉरी,
ये जो है आपका अनुवांशिक रोग नहीं है। वर्णांधता और ये हीमोफीलिया क्या होते हैं? अनुवांशिक रोग होते हैं, अनुवांशिक, ठीक है, जेनेटिक डिसीज होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है कि यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और इनकी संतानें आधी सामान्य व आधी रंजकहीन होती हैं तो स्त्री है होमोजाइगस अप्रबल, हिट्रोजाइगस सामान्य, होमोजाइगस सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो भैया हिट्रोजाइगस सामान्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिट्रोजाइगस सामान्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, अर्थात ये हीमोफीलिया और वर्णांधता जो होते हैं, वर्णांधता में क्या होता है कि बच्चा अगर आपको कलर दे दिया जाएगा रेड एंड ब्लैक तो बच्चे वर्णांधता से पीड़ित रोगी कलर को डिफाइन नहीं कर सकता। अर्थात अगर उसको रेड दिया गया तो उसको ग्रीन दिखेगा और ग्रीन दिया गया तो उसको रेड दिखेगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूत आरएनए, ठीक है, राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, में अनुलेखित आनुवंशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है। राइबोसोम पर, लाइसोसोम पर, सेंट्रियोल पर, इनमें से कोई नहीं। तो भैया किस पे होता है? राइबोसोम पर होता है। ठीक, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, ठीक है, कहा जाता है। ठीक, अगर कह दिया जाए कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह तो किसको कहा जाता है भैया? बोलो जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चा, यहाँ से फिर से आपका यूपी स्टार्ट है और उन 6 क्वेश्चनों की मिसप्रिंट के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी हम लोग आगे सेशन को शुरू करते हैं। ठीक, कह रहा है उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन। अब ये बताओ, यूपी जनसंख्या के मामले में भारत में पहले स्थान का राज्य, ठीक है, और यूपी के ज़्यादातर लोग किसका यूज करते हैं भाई? ना प्लेन का करते हैं, ना तो ज़्यादा जल वाला परिवहन का करते हैं, ना तो ज़्यादा ट्रेन का करते हैं। किसका करते हैं? सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन का करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, ऑप्शन ए कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद। अब ग्रैंड ट्रंक मतलब जीटी रोड, इसमें कौन नहीं आता भैया? तो लखनऊ नहीं आता। ठीक है, कानपुर, अलीगढ़ और इलाहाबाद ये दोनों आते हैं, तीनों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब रखा गया या कब किया गया? ठीक, ऑप्शन 1 जून 1972, 22 मई 1974, 5 अप्रैल 1990, 1 जून 1982। तो भैया ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1 जून 1972। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन से नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है? ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी हमीरपुर। तो देखो अभी इससे पहले ऊपर पढ़े थे आप अलीगढ़। ठीक, अलीगढ़। अब भैया अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताले के लिए फेमस है। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? तो ताले के लिए फेमस है। किसके लिए? ताले के लिए। ठीक, ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बच्चा, कह रहा देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। कहाँ शुरू होती है? बनारस से शुरू होती है। ठीक, कहाँ से? बनारस से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो भैया देखो, इसमें पंजाब नहीं करता है। कौन नहीं करता है? पंजाब नहीं करता। इससे बिहार से यूपी के 7 जिले लगे हुए हैं। ठीक है, राजस्थान से 2 जिले लगे हैं, आगरा मथुरा लगा हुआ है। ठीक, हरियाणा से भी लगे 6 जिले समथिंग लगे हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो पंजाब से कोई जिला नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? उत्तर पूर्वी रेलवे नहीं, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे।
तो उत्तर रेलवे। ठीक भैया, किसका सर्वाधिक विस्तार है? उत्तर रेलवे। ठीक है। अगला, करा बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बाराबंकी, बरेली, इलाहाबाद, बनारस। तो भैया कहाँ है? प्रयागराज में, सॉरी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। ओके, कोई दिक्कत? अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सी रेलगाड़ियां लखनऊ से नई दिल्ली के लिए चलती हैं? ऑप्शन ए है गोमती एक्सप्रेस कामा मरुधर एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है महानगरी एक्सप्रेस कामा पुष्कर एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है गोमती एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस, और ऑप्शन डी है मरुधर एक्सप्रेस कामा महानगरी एक्सप्रेस। ठीक भैया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गोमती एक्सप्रेस कामा शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक। अगला कह रहा है अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो कहाँ पे है भैया? लखनऊ में स्थित है। ठीक। इसी को चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। इसी को चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा भी कहा जाता है। बनारस में आपका है एक लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? तो ये भैया का बनारस में। ठीक। इलाहाबाद में आपका अभी इससे पहले ही बताया प्रयागराज, बमरौली कहाँ है? प्रयागराज में है। ठीक। तो कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करा उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? मतलब इसमें 4 जगह दी गई, इनमें से हवाई अड्डों का कौन सा जोड़ा गलत है? तो बाबतपुर हवाई अड्डा गलत, क्योंकि बाबतपुर यहाँ पे नहीं है। बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद, ये सही है। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। तो बाबतपुर हवाई अड्डा भैया यहाँ पे नहीं है। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। कौन सा है? खेरिया हवाई अड्डा आगरा में स्थित है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है आपका उत्तर प्रदेश ने अपने घरेलू व्यावसायिक उड़ान का शुभारंभ कब किया? 23 अप्रैल 1995, 15 मई 1995, 3 जनवरी 1995, 23 जून 1995। तो कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अर्थात 23 अप्रैल 1995। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में दूरसंचार का आरंभ कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में दूरसंचार का आरंभ मार्च 1890, जून 1910, अप्रैल 1870, अप्रैल मार्च 1854। तो भैया मार्च 1854 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए खेरिया हवाई अड्डा लखनऊ, गलत है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। अमौसी हवाई अड्डा आगरा, ये भी गलत है। ठीक है। अगर चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, और अगला है बाबतपुर हवाई अड्डा इलाहाबाद। तो भैया कौन सा? चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज प्रदेश के निम्नलिखित में से किन नगरों में है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, नैनी, इलाहाबाद, रायबरेली, कानपुर, गोरखपुर। नैनी, इलाहाबाद, रायबरेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन, इससे पहले भी आपको बता चुके, कौन सा? सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला कह रहा भैया कि एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल कहाँ स्थित है? गोरखपुर, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा। कहाँ स्थित भैया? गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोरखपुर, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा। तो भैया कहाँ? ये गोरखपुर में स्थित है। ठीक, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और इससे पहले आपको बता चुके हैं गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे बसा है। ठीक, किस नदी किनारे है गोरखपुर? राप्ती नदी किनारे स्थित है। ठीक, इलाहाबाद गंगा प्लस यमुना नदी किनारे बसा है। ठीक, और आगरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। ये सारी चीज़ें आपको बहुत पहले ही बताई जा चुकी हैं। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 300 कह रहा है निम्नलिखित में से किन नगरों के मध्य टेलीग्राफ द्वारा सर्वप्रथम संदेश भेजकर प्रदेश में दूरसंचार सेवा का आरंभ हुआ था? ठीक, ऑप्शन ए बरेली और दिल्ली, आगरा और कलकत्ता, आगरा और जयपुर, झांसी और इंदौर। तो भैया ऑप्शन नंबर बी इज राइट, आगरा और कलकत्ता के बीच ऐसा किया गया था। ठीक,
तो बच्चों इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। और आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि जो बच्चे इन सभी जानकारियों से भी दूर, उन तक भी सारी जानकारियाँ पहुँचें। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।